बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश में एकजुटता का संदेश देते हुए एकता के लिए एक रूपता की जरूरत को नकारते हुए मंगलवार को कहा कि विविधता में भी एकता है और विविधता एकता का एक परिणाम ही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला अर्धकुंवारी इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास बारिश के बाद भूस्खलन की घटना हुई है। घटना में 31 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हवाले से आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी के साथ बचाव कार्य जारी है। हादसे के बाद घायलों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच गई है। बिहार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष पर भैंस चोरी का आरोप लगाया था और अब वह खुद वोट चोरी कर रहे हैं और कहा कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। पूरे देश में आज गणपति बप्पा की उपासना शुरू हो गई है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर भक्ति में डूबे भक्त पंडालों में उबड़ना शुरू हो गए हैं। मुंबई के लाल बाग चौराहा से लेकर देश के कई हिस्सों में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। हर पंडाल, हर घर और तमाम भक्त पूरे श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी धूमधाम से मना रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल गणेश उत्सव का रंग कुछ खास और गहरा दिखाई दे रहा है। इस साल विशेष बात यह है कि लोग प्राकृतिक और मिट्टी से बने गणेश मूर्तियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला आज से प्रभावी हो रहा है। ट्रंप के 50% टैरिफ लागू होने के बाद भारत के कई उत्पादों का अमेरिका में होने वाला निर्यात महंगा हो जाएगा। इस फैसले से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले आधिकारिक उत्पादों का वहां महंगा होना तय है। भारत और अमेरिका के रिश्ते में आई तल्खी के बीच एक विदेशी अखबार ने चौंकाने वाला दावा किया है। जर्मनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ बात करने के लिए 4 प्रयास किए, लेकिन पीएम मोदी ने एक भी फोन नहीं उठाया। इस कारण दबाव बनाने की ट्रंप की नीति विफल रही। अखबार ने यह भी दावा किया है कि व्यापार समझौते और रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रंप के सभी दबाव भारत के खिलाफ अब तक विफल रहे हैं। दुनिया भर में एआई तेज रफ्तार से अपना छाप छोड़ रहा है। ऐसे में दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल अब एआई की दौड़ में पिछड़ने के बाद इसे तेजी से पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार एप्पल ने फ्रांस की एआई स्टार्टअप मिस्ट्रल और एआई सर्च कंपनी परप्लेसिटी को खरीदने को लेकर आंतरिक स्तर पर बातचीत की है। इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार की मतदाता सूची में यूपी के 5000 से ज्यादा लोगों का पंजीकृत किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के इस आरोप को खंडन किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। इससे पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस को मनाया जाता है, लेकिन इसकी तिथि निश्चय नहीं है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि आयुर्वेद दिवस का निश्चित तिथि निर्धारित करने का निर्णय ऐतिहासिक बदलाव है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित करके भारत ने आयुर्वेद को वैश्विक कैलेंडर में एक पहचान दी है। इजराइल और हमास के बीच बीते 23 महीनों से चल रहे संघर्ष में गाजा की स्थिति दिन प्रतिदिन घातक होती जा रही है। गाजा में युद्ध को खत्म करने को लेकर किए जा रहे प्रयास भी असफल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले में इजराइल का साफ रुख सामने नहीं आया है। इसी कारण युद्ध को खत्म करने की इन कोशिशों के बीच कतर ने भी इजराइल के रवैये से नाराजगी जताई है। मामले में कतर ने कहा कि इजराइल अब तक संघर्ष विराम प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दे रहा है और ना प्रस्ताव स्वीकार कर रहा है, ना ही खारिज कर रहा है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।